हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर एंडीवर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या होते हैं? अल्केन्स जिनमें हेलोजन प्रेजेंट हो, दैट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। इसी तरह से जो आपका एरोमेटिक रिंग, जैसे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं हेलो एरीन्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा? सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट, पहले हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स की। ठीक है। उसके बाद हेलो एरीन्स की। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है। तो एल्कोहल से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन्स? तो देखिएगा होता क्या है। ये हमारा एल्कोहल, ठीक है। इस एल्कोहल की अगर हम रिएक्शन करते हैं HX से, ठीक है, और साथ में हमें लेना पड़ता है लिविस एसिड, ठीक है, जैसे ZnCl2। ठीक है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो ROH से रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? हमें मिलता है RX प्लस H2O। ठीक है। तो होता क्या है, ये हमें मिला हेलो एल्केन प्लस वाटर। ठीक है। अब किस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है वो डिपेंड करता है आपके इस अल्कोहल पे ऊपर। ठीक है ना, ये कौन से डिग्री का अल्कोहल होगा। ठीक है, जैसे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो। ठीक है। सो उस मैकेनिज्म पे ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपका जो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म वो क्या होगा। ठीक है। तो देखिएगा, अगर आप सिंपली कहते हैं, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो ये है 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब आप HX से ट्रीट करते हैं, ठीक है, इट कैन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है। तो यहां जैसे आप इसको HX से ट्रीट कर, हाइड्रोजन हाइलाइड से ट्रीट करेंगे तो क्या होता है? सबसे पहले ये जो आपका अल्कोहल होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। तो ये सबसे पहले प्रोटोनेट होगा और हमें देगा ये RCH2OH ट्वाइस। ठीक है। और अब ये जो OH2 है ये बना है अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल की। ठीक है। और यहां से क्या होगा? X नेगेटिव विल अटैक और ये बाहर जाएगा तो हमें मिलेगा RCH2X। ठीक है। तो होता क्या है, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा, यहां जो सबस्टिट्यूशन हमने की है, OH को सबस्टिट्यूट किया है X से। ठीक है। और यहां जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है दैट इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म? SN2। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपके पास सिंपली मिथाइल अल्कोहल होगा या मिथनॉल होगा, इट्स कॉल्ड ए मिथाइल अल्कोहल। इसकी अगर आप रिएक्शन करते हैं HCl से या HBr से, ठीक है, तो ये सिंपली क्या देगा? ये आपको देगा CH3Cl। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा वो भी SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है। मतलब जो प्राइमरी एंड मिथाइल अल्कोहल्स होते हैं वो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बट कौन से मैकेनिज्म से? SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बेटा सेकेंडरी अल्कोहल हो, CH
ये है आर, ये है ओ एच। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल में सिंपली आप एच एक्स से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? कार्बोकेटायन। ये है कार्बोकेटायन, ठीक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। और यहां से क्या बना? ये कार्बोकेटायन। और इसके बाद आप जो है इसकी रिएक्शन एक्स नेगेटिव से करेंगे, मतलब पहले ये डिहाइड्रेट होगा, ठीक है, एच पॉजिटिव लेके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो बताया था ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, और आपको मिल जाएगा आर सी, ये है आर, ये है एच, और ये है एक्स। ठीक है, मतलब जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, वो करता है SN1 मैकेनिज्म फॉलो। ठीक है, तो यहां से हम जो रिएक्शन करते हैं वो कौन से मैकेनिज्म से होती है? SN1 मैकेनिज्म से, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, और ये कार्बोकेटायन जो है इन अल्काइल ग्रुप्स के से स्टेबलाइज होता है। ठीक है, और एक और चीज हम देखते हैं, मान लो हमारे पास ये है CH3, CH2, CH, CH, CH3, और ये है आपका OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये जो अल्कोहल है आपका, ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, इट्स ए 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस अल्कोहल की अगर आप रिएक्शन करते हैं, मान लो HCl से या HBr से, ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे पॉसिबिलिटी किस चीज की है? वो ये है कि अगर आप यहाँ इसको पहले, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बाहर जाएगा, आपको मिलेगा CH3, और ये है आपका H, और ये है CH2, और यहाँ पे आपका H2O। ठीक है ना, या इसको आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, ये है OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। कैसे है वो देखिएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा माइनस वाटर। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा ये CH3, CH3, सॉरी, CH3, ये H, ये CH3, और ये है आपका CH2। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कैटायन है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट। ठीक है, इट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट बाय दिस हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो आपको मिल जाएगा CH3, C पॉजिटिव, CH3, और CH3। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा बेटा? इससे मिलेगा आपको ये 3 डिग्री कैटायन। ठीक है, इट्स ए 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब क्या होगा? आपका जो एक्स है या Br था, नाउ दिस Br नेगेटिव विल अटैक हियर, एंड यू विल गेट दिस CH3, C, CH3, CH3, Br। ठीक है,
तो ऐसे केसेस में जहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे क्या हो सकता है, कार्बोकैटायन रीअरेंज होके, जैसे यहां से हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 3 डिग्री। दूसरी चीज थी कि अगर हम क्या करते, यहाँ से मीथाइल को माइग्रेट करते, किसको, मीथाइल को माइग्रेट करते, मीथाइल को शिफ्ट करते, तो उससे हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता। बट यू नो दैट कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री फॉलोड बाई 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। इसी तरह से अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा, आर, 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 ओ एच, और ये है एच एक्स, ठीक है। तो यहां पे भी आपको सिंपली क्या मिलेगा, आर, 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 ये कार्बोकैटायन, ठीक है। मतलब ये सिंपली SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा, ठीक है। और आपको मिल जाएगा एक्स नेगेटिव, आर, सी, आर, आर, और ये एक्स। तो यहां जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, और जो कार्बोकैटायन है दैट इज द 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज ए स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो यहां जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा दैट इज सिंपली SN1 मैकेनिज्म, फास्ट होगा, ठीक है। क्योंकि SN1 के लिए जितना ज्यादा बल्कियर मॉलिक्यूल होगा उतना SN1 फेवर होगा। वो क्यों, क्योंकि जो ये ग्रुप्स होते हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। जो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होता है उस वैकेंट ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। नाउ होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लुकास रिएजेंट के बारे में, लुकास रिएजेंट या लुकास टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl इन ZnCl2, ठीक है। तो ये जो टेस्ट किया जाता है, दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे HCl ZnCl2 के साथ, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे तो ये टर्बिडिटी नहीं देता, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बहुत ही स्लो होगी, ठीक है, या ऑलमोस्ट जो है नहीं होगी, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब अगर रिएक्शन होगी नहीं तो यहाँ पे टर्बिडिटी नहीं आएगी, क्लाउडनेस नहीं आएगी, ठीक है। सो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी तो यहां पे क्या आएगी, नो टर्बिडिटी, और क्लाउडीनेस, ठीक है। क्लाउडीनेस आपके सॉल्यूशन में नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 2 डिग्री लेते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहां पे क्या आती है टर्बिडिटी, मतलब प्रोडक्ट बनता है RCH, और ये Cl, ठीक है। तो यहां जो टर्बिडिटी आती है, इट टुक अप 5 मिनट्स, ठीक है ना, इन 5 मिनट्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप 3 डिग्री लेते हैं, ठीक है, R3COH, ठीक है, तो ये है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप करते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये क्या करता है, यहाँ रिएक्शन फास्ट होती है, R3Cl, और यहाँ जो टर्बिडिटी आती है इन सेकेंड्स, इन सेकंड्स, ठीक है ना। मतलब तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। हो सकता है रिएक्शन होगी अगर हम थोड़ा हीट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्लाउडीनेस नहीं आती है, ठीक है। आइदर इट विल टेक टाइम,
ठीक है। और दूसरा जो हमने कहा 2 डिग्री, यहाँ पे टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस आती है, वो विद इन 5 मिनट्स में आती है। और जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन बहुत स्टेबल बन जाता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ टर्बिडिटी आती है इन सेकंड्स, ठीक है। तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, हम अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, तो देखिएगा बेटा, ROH इसकी रिएक्शन करते हैं PX3 से, ठीक है। दिस X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, सिंपली RX, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप फॉस्फोरस हैलाइड्स लेते हैं, फॉस्फोरस की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है OH के साथ, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे फॉस्फोरस की रिएक्शन करनी है, तो आप ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ठीक है, वो फॉस्फोरस के साथ बाहर निकलेगा। इसी तरह से अगर आप लेते हैं ROH इन प्रेजेंस ऑफ PX5, ठीक है ना, PCl5 हो सकता है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, RX, ठीक है, प्लस POX3 प्लस HX, ठीक है। तो इससे भी हम क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। इसी तरह से एक और मेथड है, ROH प्लस SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो थायोनाइल क्लोराइड को जब हम यूज करते हैं, तो होता क्या है, वो आगे हम पढ़ाएंगे आपको, कि थायोनाइल क्लोराइड अगर कायरल आपका जो है रिएक्टेंट होगा, सबस्ट्रेट होगा, तो उसमें दो तरह के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके जो आपका ये सॉल्वेंट होगा उसके ऊपर, ठीक है। आप क्या लेते हैं, ईथर लेते हैं या पिरिडीन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे बेटा हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करते हैं, तो यहां से हमें मिलता है RCl प्लस SO2 गैस प्लस तीसरा जो है HCl गैस, ठीक है। ये गैसेस कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या होता है, यहां पे हमें मिलती है क्लीन रिएक्शन। क्या मिलती है, क्लीन रिएक्शन या क्लीन प्रोडक्ट, प्योर प्रोडक्ट हमें मिलता है, किस केस में, थायोनाइल क्लोराइड के केस में, ठीक है। इसी तरह से ये थे कुछ सिंपल मेथड्स, ठीक है ना, जिससे हम क्या बना सकते हैं, जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं आ, आपके अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। फ्रॉम दूसरा है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ठीक है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली लिखेंगे एक एग्जांपल, मान लो हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन है ना, एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन की रिएक्शन अगर हम करते हैं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ HNO या हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे भी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन विल बी ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे हमें दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक तो ये होगा CH3 CH2 CHCl CH3, दूसरा CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। एक तो आपका Cl जो है वो सेकंड CH ग्रुप से जुड़ा है, दूसरे में इस वाले CH2 से जुड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है, ये वाला मेजर होता है, ठीक है, और ये वाला माइनर होता है, दो आइसोमर।
ठीक है। ये मेजर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो रेडिकल होता है वो 2 डिग्री रेडिकल फॉर्म होता है, किस वाले केस में, इसके केस में, और यहाँ पे 1 डिग्री रेडिकल। ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल जैसे आप कैटायन की बात करते हैं, कैटायन जैसे 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फॉलोड बाई 2 डिग्री, फॉलोड बाई 1 डिग्री। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगर जैसे हम कैटायन की बात कर रहे थे, जो कैटायन होगा, कार्बोकैटायन होगा, वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। R3C positive will be more stable compared to R2C positive, CH positive compared to RCH2 positive। ठीक है। ये होगी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। और रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी सेम होती है। R3C रेडिकल will be more stable as compared to R2CH radical followed by RCH2 रेडिकल। ठीक है। ये किनकी स्टेबिलिटी होगी? कैटायंस की एंड रेडिकल्स की। ठीक है ना। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कैटायंस के लिए भी रखेंगे आप याद, कार्बोकैटायंस के लिए एंड रेडिकल्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है। तो देखिएगा, एल्कीन्स में जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है ना। आप सिंपली क्या करते हैं बेटा, देखिएगा, ये है, मान लो आपने लिया है HBr, HCl भी हो सकता है, HI भी हो, HR भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। ठीक है। तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे, H, और ये है आपका Br। ठीक है। मतलब सिंपल एडिशन, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बट अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, ठीक है, मान लो ये है CH3, CH2, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। इसकी रिएक्शन मान लीजिएगा आप करते हैं HBr से, HI से, या HCl से। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। एक प्रोडक्ट हमें मिलता है CH3CH, और यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, और ये है आपका I, प्लस CH3CH, और ये है आपका CH2H, और यहाँ पे I। ठीक है। मतलब एक में I जुड़ा है इस कार्बन के साथ, दूसरे में आयोडीन जो है वो जुड़ा है इस कार्बन के साथ। अब मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन, जो आपको अभी बताया था। जैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या होगा, सबसे पहले ये इस पे अटैक करेगा, या ये अटैक कर सकता, तो यहाँ कैटायन बनेगा, यहाँ यहाँ आपको 2 डिग्री कैटायन मिलेगा, तो मीन्स कि आयोडीन इस वाले पे जुड़ेगा, तो ये मोर स्टेबल कैटायन से बन फॉर्म होगा, और ये लेस स्टेबल कैटायन से फॉर्म होगा। इट मीन्स दिस वन विल बी द मेजर वन एंड दिस वन विल बी द माइनर वन। ठीक है ना। ठीक है। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। इसी तरह से अगर आप डाई हैलाइड्स लेते हैं, ठीक है ना, सिंपली एडिशन ऑफ हेलोजन्स। ठीक है। तो देखो बेटा क्या होता है, जैसे आपके पास ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है। तो यहां पे जो एडिशन होता है आपको मिल जाएगा CH2, ये है Br, CH2, ये है Br। मतलब यहां होता है ट्रांस एडिशन। क्या होता है, ट्रांस एडिशन। ठीक है। और ये जो 1 2 पोजिशन पे ब्रोमीन लगे हैं, इसे कहते हैं वेसिनल। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, वेसिनल डाइब्रोमाइड बोल सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है ना बेटा।
इसके बाद जो है हेलोजन एक्सचेंज, या मैं एक और एग्जांपल इसमें देता हूं, ठीक है। तो देखो, हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सीन की, ठीक है। जैसे ये एल्कीन है, वैसे ये भी सिंपल एल्कीन है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 जो है ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे भी वेसिनल डायोल, बट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी, जो मैंने अभी बताया, ये होता है ऐसा, ट्रांस डायोल। क्या बनता है, ट्रांस डायोल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज में क्या है, सिंपली आपको हेलोजन को दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज करना है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं RX, जो X होगा, इट कैन बी ए क्लोरीन और इट कैन बी ए ब्रोमीन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करते हैं हम सोडियम आयोडाइड से, तो हमें मिलता है RI+Na, ठीक है ना, मतलब अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिनक्लेंस्टन रिएक्शन, फिनक्लेंस्टन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसी तरह से अगर आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, अल्काइल फ्लोराइड्स सिंथेसाइज करने हो, क्या करने हो, अल्काइल फ्लोराइड सिंथेसाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं मेटल फ्लोराइड्स, जैसे सिल्वर फ्लोराइड हो, या मर्करिक फ्लोराइड हो, HgF2 हो, ठीक है, या COF2 हो, या आप लेते हैं एंटामनी ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, SbF3, ये है एंटामनी ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो होता क्या है, यहां पे हम सिंपल रिएक्शन करते हैं, मान लो हम लेते हैं मीथाइल ब्रोमाइड, क्या लेते हैं, मीथाइल ब्रोमाइड। इस मीथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हैं सिल्वर फ्लोराइड से, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, यहां पे फॉर्मेशन होता है मीथाइल फ्लोराइड का, प्लस आपको मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। इसी तरह तरह से हेलो एरेन्स का भी होता है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। अब हेलो एरीन्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो देखिएगा, एक सिंपल एग्जांपल है, ये है टॉलीन, क्या बोलते हैं इसको, टॉलीन, ठीक है। तो टॉलीन की रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, X2 के साथ, इट कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है ना, X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeX3 लिविस एसिड, ठीक है। ये FeX3 क्या होता है, ये होता है लिविस एसिड, बात समझ में आई, या कैटलिस्ट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और डार्क, ठीक है ना, डार्क में ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट्स, एक्चुअल में तीन तरह के मिलते हैं, बट दो तरह के, एक तो ये मिलता है, दूसरा ये मिलता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हेलोजन लगा है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे हेलोजन लगा है, इसे कहते हैं ऑर्थो हेलोटोलीन। और दूसरा जो है ये है पैरा हेलोटोलीन, ठीक है। ऑर्थो हेलोटोलीन जो है ये ऑलमोस्ट 60% बनता है, मेजर होता है, ठीक है। और ये जो है ये होता है 35% माइनर, ठीक है, मतलब ये मेजर और ये माइनर। और
मेटा भी बनता है वो अराउंड 5% बनता है। ठीक है, सो ये है, हमने बनाया टॉलिन से आपका हेलो, जो है ना हेलो एरीन इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये है आपका एराइल ग्रुप। तो एराइल ग्रुप से आपने क्या बनाया, किसकी प्रेजेंस में X2 लिया, X2 जो है ना हेलाइड लिया आपने इन्फ्लुएंस ऑफ Fe(X3) लेविस एसिड, क्योंकि हमने कहा यहाँ हमें कैटेलिस्ट लेना पड़ता है, बिना कैटेलिस्ट के यहाँ पे हेलोजिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, वो एरोमेटिसिटी का रीजन, क्योंकि ये कंपाउंड्स बहुत ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, दूसरा है फ्रॉम सैडमियस रिएक्शन, ठीक है ना, फ्रॉम amines by Sandmios reaction. From amines by Sandmios reaction, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ये है एनिलीन, क्या बोलते हैं इसको बेटा, एनिलीन। इट्स एन एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इस एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन हम करते हैं NaNO2 से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 in presence of HCl at 273 to 278 Kelvin temperature। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये N2 पॉजिटिव और ये है Cl नेगेटिव, इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है ये स्टेबल होता है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, ये स्टेबल होता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से अल्काइल्स की डाइजोटाइजेशन करते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, इट्स कॉल्ड ए डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं Cu2X2 के साथ, ठीक है ना। यहां जो X होगा इट कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है ना, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो हमें मिल जाएगा ये हेलो बेंजीन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो जो है ना हेलो बेंजीन, मतलब कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यह है आपका हेलो बेंजीन। और जो यहाँ साइड प्रोडक्ट होता है दैट इज N2 गैस, दिस गैसियस कंपाउंड विल रिलीज, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो ये कंपाउंड जो है गैसियस कंपाउंड रिलीज होगा जो कि हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। इसी तरह से आप आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं, ठीक है। किससे, ये जो आपने डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया है Cl नेगेटिव, ठीक है, इसकी रिएक्शन करते हैं Ki से, तो यू गेट दिस प्रोडक्ट आयोडोबेंजीन। तो क्या बना ये आयोडोबेंजीन, और यहां पे भी N2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हमने क्या बताया, सबसे पहले हेलो एल्केन्स को डिस्कस किया, उसमें हमने जो है सबसे पहले बताया फ्रॉम एल्कोहल्स, जिसमें आप लोगों ने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि मैकेनिज्म किस में कौन सा इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो है हमने कहा था कि आप जो है हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करेंगे अल्कोहल से, तो वहां से कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, या कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो उस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो नाउ
कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ये पूछा था नीट 2023 में, ठीक है। तो देखो, अगर हमने कहा कि अगर आर के साथ हेलोजन होगा, इसे कहते हैं हम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। और अगर एराइल ग्रुप के साथ होगा तो हेलो एरेन, हेलो एरीन, ठीक है। और अगर ऐसे होगा डबल बॉन्ड के साथ, इसे कहते हैं वीनाइल हैलाइड। और अगर डबल बॉन्ड के बाद एक sp3 कार्बन होगा, उसके बाद एक्स होगा, यहां पे sp3 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और उस sp3 कार्बन के साथ एक्स जुड़ा है, तो इसे कहते हैं एल्लाइलिक हैलाइड। और इसी तरह से बेटा, अगर बेंजीन होगा, बेंजीन के साथ एक sp3 कार्बन होगा, उसके साथ होगा एक्स, तो इसे कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्योंकि ये जो sp3 कार्बन होता है यहाँ पे और यहाँ पे, इस कार्बन को कहते हैं एलाइलिक कार्बन, और इस एलाइलिक कार्बन के साथ हेलाइड होगा, तो इसीलिए बोलेंगे इसको एलाइलिक हेलाइड। और इसी तरह से बेंजीन के साथ जो sp3 कार्बन होता है, इसे कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन साथ होगा, तो इसे कहते हैं बेंजाइलिक हेलाइड। ठीक है। नाउ देखो, क्वेश्चन में पूछा था द गिवन कंपाउंड इज, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ, ये जो कंपाउंड है किसकी एग्जाम्पल है। तो देखो बेटा, ये हमने कहा sp3 कार्बन है, ठीक है। और इस sp3 कार्बन के आगे, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला दिस कार्बन जिस पे हेलोजन लगा है sp3 कार्बन है, ठीक है। नॉट दिस वन, दिस वन, यहाँ पे ये हेलोजन लगा है इस sp3 कार्बन के साथ। और जिस कार्बन से ये हेलोजन लगा है, वो कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड के साथ, ये जो हमने यहाँ पे बताया, डबल बॉन्ड के साथ sp3 कार्बन, उसके साथ हेलोजन। तो डेफिनेटली वही हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के आगे sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन के ऊपर लगा है हेलोजन, सो वी कैन कॉल इट एल्लाइलिक हैलाइड। तो आंसर क्या होगा, सी। बहुत ही आसान, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसने लिखा है कंसिडर द रिएक्शन, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वही रिएक्शन है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कि आप क्या करते, अल्कोहल से कैसे आप हेलोजन, हेलो एल्केन्स सिंथेसाइज करते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पहले ये क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी, और ये डिहाइड्रेट होगा, ठीक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। तो हमें मिल जाएगा एच CH3, और ये है आपका CH पॉजिटिव, ये है CH3, ठीक है। तो बेटा देखो, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है ना, 2 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे हम हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, इंटरमीडिएट होगा, वो ए बनेगा CCH3 पॉजिटिव, CH2 CH3, ठीक है। ये 2 डिग्री था, अब क्या बना, 3 डिग्री, मोर स्टेबल, ठीक है, जो आपको अभी बताया था। उसके बाद जो है, इसकी रिएक्शन Br नेगेटिव से कराएंगे, ठीक है। तो मतलब Br यहां लग जाएगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है ना। मतलब यहां पे क्या होगा, पहले रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड शिफ्ट, और आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सा वाला आंसर, ये मतलब ये प्रोडक्ट, CH3 Br CH3 CH2 ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।